चलिए फाइनल अकाउंट का शुरू किया हम लोगों ने। फर्स्ट फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को दिया है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ इंफॉर्मेशन हम लास्ट क्लास में किए थे, तब भी मैं आपके सामने रखूंगा। ए फर्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 1 है। क्या एडजस्टमेंट नंबर 1 है? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट 56। क्यों सर? आप चाहते ही कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लोअर। इन्वेंट्री में हम लोगों ने सीखा था। नंबर 2, 2500 रिसीव एज अ लोन फ्रॉम रहमान, क्रेडिटेड टू डेटर्स। इसमें क्या हुआ है? एंट्री तो दिया है लेकिन गलत जगह में क्रेडिट कर दिया डेटर्स में। तो डेटर को क्रेडिट कर दिया तो डेटर्स को कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना पड़ेगा। तो हम लोग सिस्टम जानते हैं, रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइड एंट्री। देखिए आराम से, क्या मिला है तो लोन कैश टू रहमान लोन, उसने किया कैश टू डेटर्स, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री डेटर्स टू कैश, रेक्टिफिकेशन एंट्री डेटर्स टू रहमान लोन। आप लोग जानते ही है। सेकंड, आउटस्टैंडिंग सैलरी। जर्नल क्या होगा बोलो? सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट। सैलरीज अकाउंट डेबिट कितना? बोलिए। सैलरीज अकाउंट डेबिट कितना? 500। लेकिन उसका तो पेमेंट नहीं हुआ है सर। एग्जैक्टली राइट। टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज 500। Next, purchase worth rupees 20,000 where value less। वैल्यू लेस मतलब परचेस तो किया था लेकिन वो गुड्स बर्बाद हो चुका है, रिटर्न ऑफ हो चुका है। ड्यू टू स्पॉइलेज, स्पॉइल हो गया, किसी कारण के लिए खराब हो चुका है, डैमेज हो चुका है। इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड रुपीज 15,000, तो इसका कोई एंट्री नहीं हुआ है। तो क्या एंट्री होना चाहिए था? 20,000 का गुड्स, मुझे क्लेम एडमिट मिल रहा है 15,000, तो मुझे क्लेम मिला नहीं है, क्लेम एडमिटेड है। तो इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड 15,000, गुड्स 20,000 है, तो मेरा परचेस का ये गुड्स कंज्यूम नहीं हुआ, तो कंजम्पशन से लेस करना पड़ेगा, परचेस से लेस हो जाएगा। टू एक डिफरेंस आ रहा है 20,000 और 15,000, दैट इज लॉस ऑन स्पॉइलेज। तो जर्नल क्या होगा? क्या है लॉस ऑन स्पॉइलेज? बोलिए सर। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, अकाउंट भी लिख सकते हो। इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस कंपनी, हारुदा हंसते। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट कितना? इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 15,000। लॉस ऑन स्पॉइलेज डेबिट 5,000। टू सर, 20,000 का गुड्स परचेज जो हुआ था वो क्या कंज्यूम हुआ था सेल के लिए? नो, वो तो स्पॉइलेज हो चुका है, मतलब ट्रेडिंग मेन ऑपरेशन में उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर मेन ऑपरेशन में उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है तो आउट कर दीजिए। टू परचेज अकाउंट कर सकते हो और ट्रेडिंग अकाउंट कर सकते हो, एनीथिंग ट्रेडिंग अकाउंट। कोई डाउट तो बोलिए। ठीक है सर, ये सब जब जर्नल एंट्री कर रहे हैं हम लोग को पेपर में करना पड़ेगा क्या? एग्जाम देंगे उसके बाद? देखो, तुमको
मैं पहले ही बता दिया हूं जी ये अगर तुम लोग बचपन से सीखते क्या आए हो, कहां पर जी डेबिट होता है, कहां पर लॉस जी बैठता जी है। जी एम आई करेक्ट? यस सर। तो ये तो प्रोसेस नहीं हो सकता। मैं कैसे टीचर होके तुमको सिखाऊंगा कहां पर ऐड होगा कहां पर लेस होगा। नहीं जिंदगी सर, में ऐड ऐसा नहीं कोई सर बोले, एडजस्टमेंट एंट्री आएगा बोले सर। जो तुमको सिखाया नहीं गया था, तुम्हारे दिमाग से भूल भी तुम गए हो, लेकिन जर्नल का कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, तो जितना कठिन एडजस्टमेंट है तुम्हारे लिए यस प्रॉब्लम सर। नहीं होगा। नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं है सर, हम वही बोल रहे हैं। तो तुम्हारा व्हाट? अगर सवाल है सर मुझे एग्जाम में भी लिखना है, मेरा यस स्ट्रेट सर, वे वही। में आंसर होगा नहीं। डिफिकल्ट है तो लिखोगे, डिफिकल्ट नहीं है तो नहीं लिखोगे। हाँ हाँ सर, वही वही पूछ रहे थे एकदम सर। नहीं, लेकिन जब तालीम लोगे, जब जी सीखोगे, तब पूरा जी डिटेल में सीखोगे। यस सर। अब यस तुम्हारा सर। मर्जी, तुम लोग क्या करना चाहते हो। मैं तो ऑलवेज तुम लोगों का भलाई के लिए बोलूंगा। आप लोगों को ट्यूशन में अगर वहां पर ऐड और वहां पर लेस सीखा और उसको तुम अगर मानते हो आपका दी बेस्ट प्रोसेस, तो कैरी ऑन, आई हैव नो ऑब्जेक्शन एट ऑल। या ये सिस्टम में सर करोगे तो तुमको हर पॉइंट क्लियर रहेगा। अच्छा, ये मेरा एसेट है, ये मेरा लॉस है, तो ये लॉस ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए नहीं है, अदर देन ट्रेडिंग एक्टिविटी का लॉस है, मतलब ये लॉस तो पीएल में आएगा। सो परचेस से भी मैं लेस कर सकता हूँ 20,000 का, ट्रेडिंग में भी दिखा सकता हूँ। क्यों दिखाऊंगा? बिकॉज ये गुड्स मेरा इस्तेमाल नहीं हुआ है ट्रेडिंग पर्पस के लिए, तो इसलिए मैंने माइनस कर दिया ट्रेडिंग से। तो ये एक्सप्लेनेशन रहेगा, तब तो आपका हाथ पुख्ता होगा। यस सर। अब बाकी आप लोग देख लीजिए। सर इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड की जगह इंश्योरेंस क्लेम रहता सर, तो क्या एंट्री होता? वही सेम चीज, रिसीव नहीं सेम किया तो खाली। यही होता। ओके सर। Mr. Amit included in the list of the debtors and the same party included in the list of the creditors 25,000। ये मैंने बहुत बार कराया है। क्या होगा बोलो? सोचो, अमित आपका डेटर्स में भी है, अमित आपका क्रेडिटर्स में भी है, तो क्या मेरा डेटर्स और क्रेडिटर्स सेट ऑफ नहीं हो सकता? हो सकता है सर, यस सर, हो बिल्कुल सकता है सेट सर। ऑफ हो सकता है, तो यस हो सकता है कि, लेकिन कितना अमाउंट का सेट ऑफ होगा? डिफरेंस अमाउंट। 5,000 फिर से गलत। सर मिनिमम अमाउंट से सर। मिनिमम अमाउंट। मिनिमम अमाउंट सेट सर। ऑफ मतलब घटाओगे, डेटर से कितना घटाओगे? 5,000। क्रेडिटर से भी नो 5,000 सर, नो सर। घटाओ। तुम डेटर से भी 20,000 घटाओगे, क्रेडिटर से भी 20,000 घटाओगे, बिकॉज 20,000 का पेमेंट का कोई मतलब ही नहीं होता है। क्रेडिटर्स को रिड्यूस करने के लिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 20,000, क्लियर और नॉट बेटा? यस सर। यस सर। 2 डेटर्स, ये बहुत जगह हम लोगों ने किया है, सब सेटअप में तो भर भर के किया है, सेल्फ बैलेंसिंग में 20,000 मिनिमम यस अमाउंट सर। सेटअप हो जाता है। डेटर से भी रिड्यूस होगा, दैट्स व्हाई डेटर्स को क्रेडिट किया, और क्रेडिटर से भी रिड्यूस होगा, लायबिलिटी रिड्यूस होगा, तो भी मेरा क्या होगा? डेबिट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स ओरिजित पर्सनल एक्सपेंसेस रुपीज 4,800। ओरिजित ने पर्सनल एक्सपेंसेस किया है, होना चाहिए था ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। उसने कहां पर डेबिट करके रखा है? उसने कहां पर डेबिट करके रखा है बेटा? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। बोलो तो क्या है? करेक्ट एंट्री है ड्राइंग्स, मालिक है तो अरिजीत। ड्राइंग डेबिट कितना? 4,800। 4,800 टू कैश 4,800। उसने क्या किया? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट 4,800 टू कैश। नॉर्मली कैश में फाइनल अकाउंट में प्रॉब्लम कम होता है। 4,800 रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, कैश डेबिट 4,800 टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस
4800। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा? कैश कैश कट गया, क्या रहेगा बेटा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कितना? 4800 टू कैश अकाउंट 4800। क्लियर? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4800, राइट? कैश क्यों? Yes sir. कैश तो कट गया है सर। Traveling सर expenses. ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा ना। क्लियर? सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए ना 6 का। सर इसमें तो बोल रहा है कि इंक्लूड किया हुआ है ट्रैवलिंग That's why एक्सपेंसेस डेबिट में। किया हुआ है। इंक्लूड का मतलब क्या है? एक्सपेंस में अच्छा। इंक्लूड करना मतलब डेबिट करके रखा होगा, नहीं तो इंक्लूड कैसे हुआ? एक्सक्लूड करना मतलब क्रेडिट करना, इंक्लूड करना मतलब कोई एक्सपेंसेस को डेबिट करके रखना। अच्छा ओके सर, जो पर्सनल ट्रैवलिंग था वो ये वाला नॉर्मल Yes, ट्रैवलिंग yes, एक्सपेंसेस में yes, डाल दी। yes. ओके सर ठीक है। पर्सनल ट्रैवलिंग के इधर उसको नॉर्मल ट्रैवलिंग में दिखा दी। बाप रे बाप, वो- कान झाला पूरे दिच्छे हमके। सेवन का है क्वेश्चन? miscellaneous receipt represents sale of furniture 39/2017, WDV 14 में था 12,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। तो मुझे करके देखना पड़ेगा उसने सेल करके जो मिसलेनियस रिसीप्ट में लाया था। मिसलेनियस रिसीप्ट कहाँ है? मिसलेनियस रिसीप्ट 10,000। इसका मतलब है वो फर्नीचर सेल किया था और पूरा ही मिसलेनियस रिसीप्ट में डाल दिया था। उसने जो फर्नीचर से रिड्यूस करना, लॉस ऑन सेल और प्रॉफिट ऑन सेल रिकॉग्नाइज करना, उसका कुछ एंट्री नहीं दिया, सिर्फ कैश टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस बोल के छोड़ दिया है। तो मुझे ये सब रेक्टिफाई करके करना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा कितना लॉस हुआ है। तो सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर क्या होगा? WDV as on, कितना WDV as on 31/1/4/2017 बोलो। 12,000 less depreciation, depreciation कितना? सर 6 months का होगा। यस सर 12,000 for part of the year, 10% into 6/12। 3,000 पागल हो गए हो? 600 600 600। तो WDV as on 1/10/2017 कितना? 10,000 11,400 400 सर। less sales proceed कितना? सेल्स प्रोसीड 10,000। आपको कैसे पता? मिसलिनियस रिसीट में वो डाल के रखा था और वो 10,000 है। तो लॉस ऑन सेल कितना? 1,400। ये सब कोई उसने दिया ही नहीं, कोई कैलकुलेशन किया ही नहीं, स्ट्रेट वे में उसने डाल दिया था। सेवन का चल रहा है। व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? फर्नीचर सेल का करेक्ट एंट्री क्या है? कैश डेबिट 10,000, depreciation debit, a कौन सा Loss on depreciation? sale. For asset in use, for asset sold, depreciation asset sold, loss on sale
डेबिट, ये क्या ट्रेडिंग एक्टिविटी है? नो, ये अदर देन ट्रेडिंग एक्टिविटी है। कितना? 1400। टू फर्नीचर कितना? 12,000। आपने एंट्री क्या दिया है? आपने कैश अकाउंट डेबिट 12,000। टू क्या किया है? कैश अकाउंट डेबिट 12,000 टू मिसेलेनियस रिसीट 12,000, ये करके छोड़ दिया है। रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री। सर 10,000 लिख के छोड़ा है सर। सॉरी सर मिसलेनियस रिसीट में से 10,000 डाला है तो सर। सॉरी, कैश भी 10,000 ही होगा, गलती से 12 लिख दिया। मिसलेनियस रिसीट डेबिट कितना? 10,000 टू कैश डेबिट 10,000। देखिए कैश कैश कट जाता है तो क्या रहता है? कैश कट जाने के बाद मिसलेनियस रिसीट अकाउंट डेबिट। देखो मिसलेनियस रिसीट आपका क्रेडिट आइटम था, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट किया। आप लोगों को सिखाएगा आपका कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल होता है उसका जवाब आपके सामने है। आपने क्या लॉस ऑन डिप्रिसिएशन लिखा था? नो, डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना? 600। लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट कितना? 1400। सॉरी 1400। 1400। देखो टोटल टू फर्नीचर कितना? फर्नीचर अकाउंट 12,000। 12,000। मैं आपको सिखा सकता था आराम से फर्नीचर से 12,000 लेस करना, लॉस ऑन सेल बोल के डेबिट में दिखाना, डेप्रिसिएशन बोल के दिखाना। बेटा देख लो, ये आपके दिमाग में रट्टा मारना होता। मैं आपको आराम से ये प्रोसेस दिखा सकता था। डेप्रिसिएशन मैंने लिखा है वो पीएल में डाल दो, लॉस ऑन सेल वहां पर डाल दो। ये आपको मैं बोलूंगा तो रट्टाफिकेशन होगा, लेकिन जैसे ही आपके सामने रेक्टिफाइड जर्नल रहेगा आपके लिए मैटर पूरा क्लियर, जे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं इस पॉइंट में आपको छोड़ के भी जाऊंगा तो आपको पता है आपको क्या करना है। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नॉट एक्सपायर्ड। मतलब एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर जो है, टोटल एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट का कितना है? देखो 22,900, वो एक्सपायर नहीं हुआ, मतलब इस साल में खत्म नहीं हुआ है। अ क्वार्टर का मतलब है 1/4 ऑफ द अमाउंट इज टू बी कैरीड फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर। मतलब नेक्स्ट ईयर ये टोटल एक्सपेंसेस का 1/4 पार्ट नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाना है। तो चलिए इसका 1/4 नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके हम लोग लेके जाएंगे। क्या है? एडवर्टाइजमेंट कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एंट्री होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, दैट इज अ फिक्टिशियस एसेट्स। वो नाम के वास्ते एसेट है, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना? 22,900। पूरा खर्चा उसका 1/4 नेक्स्ट ईयर में जाएगा 5725 टू एडवर्टाइजमेंट। मतलब टोटल जो खर्चा है उससे आपने क्या किया? रिड्यूस कर दिया। टोटल जो खर्चा है वो आपने रिड्यूस कर दिया।
आपका टोटल खर्चा था 22,900, उसके भीतर 5725 नेक्स्ट पीरियड का है। वो क्या इस पीरियड का खर्चा दिखाऊंगा? नो सर, वो नेक्स्ट पीरियड है तो नेक्स्ट पीरियड में लेके जाएंगे। तो एडवर्टाइजमेंट 22,500 से 900 से 5725 रिड्यूस्ड हो जाएगा। क्लियर? 9 डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 10%। ऑलवेज एक चीज सिखा देता हूं, डिप्रिसिएशन एंड प्रोविजन ऑलवेज लास्ट 2 आइटम होगा, बिकॉज इसके बाद कोई आइटम के लिए अगर एसेट का इफेक्ट आता है, डेटर्स का इफेक्ट आता है, तो करेक्ट करने के बाद ही आप लोग करेंगे। तो डिप्रिसिएशन में हाथ नहीं लगाऊंगा बात में। लाइफ ऑफ द पेटेंट राइट वाज 10 years। ये एक मजे का चीज है। पेटेंट जो इंटेंजिबल एसेट्स है वो 10 साल उसका लाइफ है, 5 साल ऑलरेडी निकल चुका है, तो कितना साल बचा हुआ है? रिमेनिंग 5 years। तो उसका जो वैल्यू है कितना साल में अमोर्टाइज करना पड़ेगा? 5 साल में। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट, पेटेंट का अमाउंट बोलिए। पेटेंट 10,000। 10,000 सर लास्ट में। तो क्या लिखोगे? अमोर्टाइजेशन of patent account debit कितना? पता नहीं सर, बाद में देखते हैं। टू पेटेंट से रिड्यूस हो जाएगा लाइक एज अदर एसेट्स। सर कितना अमाउंट होगा? मेरा 10,000 है, लेकिन मेरा रिमेनिंग लाइफ कितना है? 5,000 सर, ये सॉरी 5 साल। रिमेनिंग लाइफ है 5 साल। 5 साल। तो मुझे इस साल के लिए 10 साल में 5 साल एक्सपायर्ड, क्या बोला है क्वेश्चन में? क्या बोला है? एक्सपायर्ड 5 साल खत्म हो चुका है। तो अगर 5 साल खत्म हो चुका है तो बाकी जो 10,000 है मुझे 5 साल में अमोर्टाइज करना पड़ेगा। तो इंटू 1/5 दैट इज इक्वल टू 2,000। क्लियर और नॉट? सिर्फ ब्रैकेट में दो देके रखो। टोटल लाइफ 10 years and expired 5 years. So the unexpired useful life कितना? 5 years. क्लियर? 2,000 मैं आराम से कैलकुलेट करके बैठा सकता था, जानबूझ के नहीं किया। सर ऊपर वाला 10 नंबर होगा, 9 वाला। ये 10 था तो नहीं सर, वो 9 हम लोग अभी डिप्रिसिएशन छोड़ दिए हैं ना ना। ना 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 ना, उसका हिसाब से नहीं। हम लोग जो हिसाब देंगे उसके हिसाब से हम लोग सीक्वेंस मेंटेन करेंगे, एकदम नहीं। लाइफ ऑफ द हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 year, ईयर एंडिंग 30, 1 साल के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, जो उसका ईयर एंडिंग है 39/2018। मतलब मेरा ईयर एंडिंग होता है 31/3/2018 और इंश्योरेंस प्रीमियम का ईयर एंडिंग है 39/2018। तो मैं बोल सकता हूं इंश्योरेंस प्रीमियम 12 महीना का लिए दिया है, उसमें 6 महीना प्रीपेड था। यस और नो? तो इंश्योरेंस का अमाउंट है 10,000, तो प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट कितना? टोटल 5,000 होगा, बाद में दिखाता हूं क्यों। टू इंश्योरेंस मतलब टोटल 10,000 का इंश्योरेंस का खर्चा में, टोटल 10,000 इंश्योरेंस का खर्चा है। क्या टोटल 10,000 ही आपका इस साल का खर्चा है? नो,
5-6 महीना का इंश्योरेंस प्रीमियम नेक्स्ट पीरियड का लिए है, तो नेक्स्ट पीरियड के लिए प्रीपेड हो गया, तो प्रीपेड इंश्योरेंस बोल के आपको डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज नेक्स्ट ईयर के लिए आपको पहले ही देके रखे हैं, मतलब आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? फ्यूचर में आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो प्रीपेड इंश्योरेंस आपके लिए वो क्या हो गया? आपका एसेट। 2, इस साल का जो 10,000 खर्चा है वो इस साल का तो 10,000 नहीं है, उसमें 5,000 नेक्स्ट पीरियड का है, तो 5,000 रिड्यूस कर देंगे तो 5,000। नाउ आप लोगों का सवाल होगा, साय वाली का तो होगा ही, सर आपको पता कैसे चला 5,000? वेरी इजी, मैंने कुछ किया ही नहीं। 10,000 इंटू 6/12, 6/12 आपको कैसे पता चला? बाप रे, 1/4/2018, तो कितना सवाल करते हो साहिब अली? 39/2018, दैट इज इक्वल टू 6 मंथ्स। क्लियर? तो ये तो 6 मंथ नेक्स्ट पीरियड का है, और ये प्रीमियम 10,000 दिया था फॉर द ईयर, ये 10,000 फॉर 12 मंथ्स, फॉर 12 मंथ्स। आई थिंक अब क्लियर है। तो 6 मंथ का जो है उसका हिसाब से ले लिया है। क्लियर और नॉट? साहेब अली आज नहीं आया है? ओके, तो एनी अदर रिमेनिंग एडजस्टमेंट, सिर्फ एक ही बचा रहता है, डिप्रिसिएशन। ओके सर आया है साहब अली, अच्छा, कुछ बोल नहीं रहा। depreciation on assets, depreciation on assets क्या होगा? एसेट क्या क्या है खोज के निकालो। बिल्डिंग 1,10,000, चलिए ये है कैलकुलेशन अमाउंट डेप्रिसिएशन। फर्स्ट कैटेगरी का नाम है बिल्डिंग। एसेट इन यूज, सर कुछ बेचा नहीं है तो टोटल एसेट इन यूज 1,10,000। डेप्रिसिएशन क्या होगा? डेप्रिसिएशन होगा 1,10,000 into 10%. How much? 11,000. डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग के बाद फर्नीचर है सर। फर्नीचर है, वो भी 1,10,000 बाबा। फर्नीचर 1,10,000। 2 फर्नीचर एसेट इन यूज कितना? 1, अच्छा 1 लाख होगा सर। ना सर 12,000 का क्या फर्नीचर हम लिखे लोग थे? देख भी दिए। WDV एज ऑन, याद करो मैंने कराया था 1/4/2017, 1,10,000 यस सर। लेस क्या है? एसेट WDV सोल्ड। कौन सा डेट का? 1/4/17 करा था ना? 12,000। WDV
of assets sold, WDV of assets sold 1417, 12,000. 12,000. गलती से भी 12,000 10,000 मत लिखना। ओके देखो आपने फर्नीचर को क्रेडिट करके ही रखा था 12,000, तो 12,000। एसेट इन यूज कितना हुआ बेटा? एसेट इन यूज 98,000। 98,000। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? 9,800. into 10%. How much? 9,800. 9,800. Clear? Total depreciation आप चाहे तो एक अकाउंट एंट्री दे सकते हैं। क्या एंट्री दे सकते हैं? 12 depreciation account debit. How much? 20,800. 2. Building account 11,000. To furniture account कितना? 9,000। तो ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। नेचुरली मैं आप लोगों के लिए सामने रख रहा हूं, इसलिए मैंने क्या किया, उसका एडजस्टमेंट एंट्री मैंने आपके सामने रखा है। डन। तो अब सिंस मेरा एडजस्टमेंट एंट्री हो चुका है, मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ओपन कर सकता हूं। तो चलिए ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ओपन करते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजित, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, trading and profit and loss account for the year ended 31/03/2018. Rupees 2. ओपनिंग स्टॉक कितना बेटा? ओपनिंग स्टॉक कितना? ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो गुड्स कंज्यूम हुआ वो लिखना पड़ेगा डेबिट साइड में। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1 लाख। 2 ओपनिंग स्टॉक 1 लाख। 2 परचेज एज अकाउंट कितना परचेज, क्या क्या एडजस्टमेंट है सर? ये क्लोजिंग स्टॉक हम लोग परचेज से लेस नहीं करेंगे, वो हम लोग ट्रेडिंग में ही दिखाएंगे। एनी अदर परचेज आइटम, यस एक स्पॉइलेज हुआ है, वो भी हम लोग ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और कोई परचेज ना सर, परचेज और कुछ नहीं है, तो परचेज का फुल फिगर आ जाएगा 4 लाख। कोई रिटर्न है? ना सर कोई रिटर्न नहीं है, तो परचेज 4 लाख। 4 लाख। बाई सेल्स कितना? कोई सेल से एडजस्टमेंट है ना? 7,20,000। 7,20,000। बाई, तो जितना सेल हुआ है उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख एंड 4 लाख है ना सर, जितना टोटल गुड्स अवेलेबल है उसमें कुछ गुड्स अभी तक सेल हुआ ही नहीं। वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक, तो कभी भी सवाल ये मत करना सर क्लोजिंग स्टॉक क्यों क्रेडिट में जाता है, बिकॉज मैंने जो सेल किया है उसका कॉरस्पॉन्डिंग गुड्स उस कॉस्ट मुझे माइनस करना है सेल से टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन यहां पर तो टोटल परचेज एंड ओपनिंग स्टॉक दिया है, मुझे देखना पड़ेगा कितना ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक अभी तक ट्रेडिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ ही नहीं। 56,000 बाई सर, कुछ गुड्स स्पॉइल्ड भी तो हो चुका है। बाई गुड्स स्पॉइलेज कितना, 20,000 डन। और कुछ है, टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट एक बार देख लीजिए कुछ बाकी तो नहीं है। और कुछ बाकी नहीं है। टू ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट बोलिएगा। $7,20,000 आए 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 चले अच्छी जूतो खुलता है ना, जूतो खुलता है ना, जूतो खुलता है ना, आए जूतो को। ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 7,96,000 7,20,000 56,20 96,000 7,96,000 2,96,000 के बाद ग्रॉस प्रॉफिट 2,96,000 कितना होगा, 7,96,000 बाई टू ग्रॉस प्रॉफिट CD बाई ग्रॉस प्रॉफिट पुप्पू, ग्रॉस प्रॉफिट brought down 296। बोलिए एनी अदर आइटम। अंसारी मुस्कान ने कुछ सवाल किया था, बारशद एनीवन, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? नहीं सर। ओके सर वो जो इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस है ना सर, वो वाला थोड़ा पार्ट बता दिए ना। प्रीपेड इंश्योरेंस, टोटल आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया था जिस महीने में, सितंबर व अक्टूबर के शुरू में 12 महीने के लिए दिया था। इसका मतलब है 6 महीना इस साल का पड़ रहा है 2017 का 18 का, बिकॉज अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तो इस ईयर का है, और बाकी 6 मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर हो तो नेक्स्ट ईयर हो गया, 18-19 का ईयर हो गया। तो 18-19 का ईयर के लिए जो पेमेंट करंट ईयर में किया तो प्रीपेड इंश्योरेंस हुआ, और प्रीपेड इंश्योरेंस तो फ्यूचर के लिए एसेट है, तो इसलिए एसेट मेरा एक्सपेंसेस इस साल का नहीं है तो एक साल का इंश्योरेंस एक्सपेंसेस रिड्यूस कर दिया टू इंश्योरेंस बोल के। ओके सर, और सर इंश्योरेंस में मेरा क्या हो गया? मेरा इंश्योरेंस एक्सपेंसेस जो था पूरा 10,000 तो मेरा इस साल का नहीं है, तो उसका वो अकाउंट से मेरा 5,000 रिड्यूस हो जाएगा बाई इंश्योरेंस बोल के 5,000। ठीक है ओके सर। हाँ सर, पैसा देते उसमें तो हम प्रीपेड से काट दिए, राइट? दिया तो था लेकिन इस साल का एक्सपेंसेस नहीं है। सैलरीज सर 30,000 कोई अगर कैश देते सर तो क्या होता सॉरी जर्नल एंट्री? हाँ सर इंश्योरेंस में अगर कैश देते तो क्या जर्नल एंट्री होता सर? इंश्योरेंस में अगर कैश देते, लाइक इंश्योरेंस देने के लिए कैश देते, प्रीपेड इंश्योरेंस से नहीं काटते सर, तो क्या एंट्री होता है? ना एक ना बार ना बोल कैश देना। दिया था तो ओरिजिनल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट ही था, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश था ओरिजिनल एंट्री। ओके सर, हाँ हाँ ठीक है सर, समझ गया। चलो सैलरी 70,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी है 500, तो क्या करोगे, टू सैलरीज 500 70,000। देखिए
ऐड, ये क्यों ऐड करते हैं? बिकॉज इसके लिए मुझे कुछ ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। नोट नंबर 1 देखिए, नोट नंबर 3 देखिए, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 500 मतलब सैलरी को डेबिट किया है, मतलब सैलरी को खर्चा और भी बढ़ाई है। यस, दैट्स व्हाई आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। ऐड आउटस्टैंडिंग कितना? 500, टोटल कम्स टू 70,500। चलिए, उसने बोला है इसलिए मैं दिखाऊंगा। टू प्रीपेड इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस कितना? टू इंश्योरेंस 10,000। लेकिन क्या पूरा इंश्योरेंस 10,000 इस साल का है? नो, लेस। लेस प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000। तो इस साल का इंश्योरेंस का खर्चा कितना? 5,000। नेक्स्ट, कैपिटल ओपनिंग स्टॉक परचेज सैलरी बिल्डिंग बैंक रिसीवेबल रेंट रेट्स टैक्सेस 8,000। ভালো করে যাবে, একদম সাবধানে যাবে, ঠিক আছে? যাও যাও যাও। रेंट रेट्स टैक्सेस, रेंट रेट्स शब्द है टैक्सेस बाय 8,000 शब्द नहीं अभी ठीक है। रेंट रेट टैक्सेस 8,000 बाय टाटा ভালোভাবে থাকবে। रेंट रेट टैक्सेस 8,000, bad debt 3250, bad debt 3250, two bad debt 3250, 2 miscellaneous expenses कितना? 2 miscellaneous expenses 13,450, 2 depreciation on furniture sold कितना? depreciation on furniture sold, depreciation on furniture 600. sold था 600 600 and 1,400 loss on sale, 2 loss on sale of furniture, 2 loss on spoilage, loss on spoilage कितना? loss on spoilage 5,000। कहां था सर? देखो तो, लॉस ऑन स्पॉइलेज बोल के नहीं था? ये रहा सर, फोर्थ में 5,000। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से एक रिडक्शन है 4,800। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बोल के कोई अमाउंट है? यस, 10,000 टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लेस ड्राइंग्स 10,000 माइनस 4,800 फिगर बोलो।
जल्दी 5,200 माइनस 4,800 कितना 5,200 और टू डेप्रिसिएशन सर दो बार डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन था एसेट सोल्ड ये डेप्रिसिएशन एसेट यूज्ड एसेट इन यूज दो प्रकार का है बिल्डिंग और एक है फर्नीचर कितना बिल्डिंग है 11,000 और ये है 9,800 कुल मिला के 20,800 और कुछ यस और एक है टू amortization of patent 5,000 एसेट के लिए टेंजिबल एसेट के लिए डेप्रिसिएशन इंटेंजिबल एसेट के लिए अमोर्टाइजेशन वर्ड एप्लीकेबल है और कुछ एडवर्टाइजमेंट 22,900 टू एडवर्टाइजमेंट लेस 1/4 कैरी फॉरवर्ड बोला था एडवर्टाइजमेंट suspense 22,900 minus is it 22,900 yes 22,900 minus advertisement suspense 5,725 देखिए किसी को याद रखना नहीं पड़ रहा है कहां बैठेगा आप लोग तो ही सुन के आए हैं जिंदगी भर कहां बैठेगा थोड़ी ही एक अच्छा स्टूडेंट बोलेगा कहां बैठेगा क्यों बैठेगा बोलेगा 17,175 और कुछ सर amortization 2000 amortization 2000 है सर amortization ऑफ पेमेंट 2000 है अच्छा ठीक है Thank सर you. amortization ऑफ पेटेंट 5,000 है 10,000 का आधा 5,000 10,000 देखिए 2,000 है अच्छा 2,000 है One ओके ओके सर कंफ्यूज मत कर अच्छा फर्नीचर डेटर्स इंटरेस्ट पेड prepaid expenses drawing bank charges 3200 bank charges 2 bank charges 3200 bank interest कितना पेमेंट हुआ है 3,000 बैंक इंटरेस्ट पेड interest on bank loan 3,200 3,000 bank interest 3,000 add outstanding interest add outstanding interest कितना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट सर टोटल इंटरेस्ट आपको देखना पड़ेगा ये भी एक वर्किंग लगेगा मेरा 12 13 टोटल इंटरेस्ट कितना 10% ऑन 70,000 कितना बेटा 7,000 लेस पेड कितना हाउ मच पेड टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन assuming full year पेड कितना 3,000 outstanding
4000। इसका भी जर्नल में करके आप लोगों को भेज दूंगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 4000। यहां तक मेरा कंप्लीट होता है, बाकी में दिखा जाएगा 7000। नेट प्रॉफिट में करके आप लोगों को भेजूंगा, ठीक है? सर अभी क्लास नहीं है, क्लास नहीं है? ऑफ है सर। वेरी गुड, थैंक यू। चलो तो सर ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहाँ से निकाल दिए सर? I will take class at 11:30. ओके, फर्स्ट ईयर का क्लास में थोड़ा बिजी हूँ, 11:30 में क्लास लूंगा, ठीक है बेटा? चलिए सर लेकिन 12 बजे से क्लास है। इतना ज्ञान क्यों देते हो मुझे? वो सर नहीं है, 12 बजे से क्लास नहीं है सर। चलिए तो जर्नल दे ही देते हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट कितना बेटा? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट हाउ मच? 4000 टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना? 4000। और कुछ है? एडवर्टाइजमेंट, फर्नीचर, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो प्रीपेड है, एसेट ही है, ड्राइंग्स, बिल्स पेबल, बैंक चार्जर, ट्रैवलिंग, इंश्योरेंस, पैटर्न। आई थिंक कवर एवरीथिंग। क्रेडिट में और कुछ नहीं आया। 2 नेट प्रॉफिट, net profit transfer to capital account, transfer to capital account। किसका क्लास था? नहीं हो रहा है क्यों? तनवीर सर तनवीर सर का था। ओ आई थिंक कुछ उसका तबीयत प्रॉब्लम हुआ होगा, तो तबीयत बहुत खराब रहता है। 296 कितना होगा बोलो? 70,500 प्लस 5,000 प्लस 8,000 प्लस 3250 प्लस 13,450 plus 600 plus 1400 plus 5,000 plus 5,200 plus 20,800 plus 2,000 plus 17,175 17,175 plus 3,200 plus 7,000 1,62,575 2,96,000 1,33,000 सही गलत हो सकता है, आई एम लेस इंटरेस्टेड। 1,33,425 ऐसे ही ट्रायल बैलेंस नहीं है तो टैली करेगा नहीं। 1,33,425 यस और नो? तो ये फर्स्ट पार्ट था आपका ट्रेडिंग अकाउंट का। सेकेंड पार्ट था आपका पूरा ओवरऑल बिजनेस का। फर्स्ट पार्ट सिर्फ आपका सेल बिजनेस ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट हुआ है, और सेकेंड पार्ट दिखाता है आपका बिजनेस का नेट प्रॉफिट परफॉर्मेंस क्या हुआ है। क्लियर? यहां तक कोई सवाल? एनी जगह जहां आपको लग रहा है सर एक्सप्लेनेशन दीजिए। नो रट्टाफिकेशन, एकदम नहीं। हर पॉइंट को क्लियरली समझना, हर पॉइंट को क्लियरली समझना। एनी क्वेरी? आई थिंक नहीं होना चाहिए, बिकॉज एवरी डिटेल्स आर गिवन। हर आइटम का जर्नल एंट्री मैंने आपको देके रखा है।
लॉस ऑन सेल, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सेल, लॉस ऑन सेल एंड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सेल दिया है। डेप्रिसिएशन हाँ सभी दिया है। चलिए बैलेंस शीट। सर एमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट क्या होता है? आपका पेटेंट मतलब इंटेंजिबल एसेट 10 साल के लिए लिया है। पेटेंट का मतलब है कोई नॉलेज, एक्सपर्टाइज, ये आप 10 साल के लिए एक्वायर किया है, इस तो ये 10 साल के बाद आपका लैप्स हो जाएगा। तो 10 साल के लिए जो खर्चा करके आपने एक्वायर किया है, 10 साल में उसको धीरे धीरे अमोर्टाइज करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट के लिए है, इंटेंजिबल एसेट के लिए वही सेम ही कॉन्सेप्शन है, अमोर्टाइजेशन। ओके सर। बैलेंस शीट as at 31/3/2018, बैलेंस शीट क्या होता है आप लोग जानते ही है सर। बैलेंस शीट होता है इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन को दिखाता है। लायबिलिटीज, एसेट्स, चलिए लायबिलिटी एसेट पहले करते हैं। बिल्डिंग कितना तक मुझे याद है 1,10,000, डेप्रिसिएशन 11,000, डेप्रिसिएशन सर पहले इंटेंजिबल करते हैं ना? सॉरी पहले इंटेंजिबल करते हैं ना सर? ओ सॉरी पेटेंट था हाँ। अब ये तुमने जो बोला मैंने कर दिया, लेकिन अब ये अलाउ नहीं है कंपनी में, एकदम नहीं। आगे पीछे हो सकता है सर? हाँ आगे आगे बिल्कुल हो सकता है, पहले टेंजिबल उसके बाद इंटेंजिबल। जानता हूं तुम लोगों ने कहां से देखा है। अमोर्टाइजेशन कितना, अमोर्टाइजेशन 2000, कितना आएगा 8000। बिल्डिंग बोलो तो 1,10,000, 99,000। 99,000। फर्नीचर फर्नीचर कितना, फर्नीचर देखिए 12,000 माइनस करना होगा सर। वेरी गुड 1,10,000, 1,10,000 लेस एसेट सोल्ड, लेस सोल्ड, ऑब्वियसली उसका जो ओपनिंग डेट है उसका फिगर 12,000। कोई परचेस हुआ है? 98। नो। तो एसेट इन यूज कितना है 98,000। 98। डेप्रिसिएशन कितना माइनस होगा 9,800 लेस डेप्रिसिएशन, माइनस करने के बाद 88,200। स्टॉक, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कितना 56,000। डेटर्स बहुत कुछ है। डेटर पहला एडजस्टमेंट है यहाँ पर, डेटर्स टू रहमान लोन 2,500, उसके बाद सेट ऑफ। डेटर्स का अमाउंट है 1,45,000।
1,45,000, 20,000, 2,500, 20,000 less loan wrongly credited less set off. कितना आता है? प्रोविजन होता तो लेस करता, तो प्रोविजन नहीं है। 1,45,000 माइनस 2,500 माइनस 20,000, 1,22,500. इंश्योरेंस कंपनी 15,000. प्रीपेड एक्सपेंसेस, अच्छा वो लास्ट में आता है। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना? कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, कैपिटल ओपनिंग, देखो 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 देखो, कैश इन हैंड 1,35,000 and 2,000, 1,35,000, 1,35,000, 2,000 cash in hand, cash in hand, prepaid insurance, prepaid expenses, इंश्योरेंस मुझे याद है 5,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस मुझे याद नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस 4,000, 4,000 और कुछ होगा तो मुझे याद नहीं है। कैपिटल सर क्लोजिंग स्टॉक सर 56, एसेट। इन्वेंट्रीज है 56। जी सर लिखे नहीं सर आप, सॉरी, लिखे नहीं सर आप एसेट साइड में। हाँ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का ही तो मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। वो क्लोजिंग स्टॉक बोल के नहीं लिखना चाहिए, इन्वेंट्रीज बोल के लिखना चाहिए। ओके सर। कितना? कैपिटल 2,80,000 और एग्जिस्टिंग ड्राइंग है 20,200। टू दैट भूल ही गया। 2,80,000 एड नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट? 1,33,000, 425 लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स दो प्रकार का है, एक ऑलरेडी बोल दिया है, $20,200 आई थिंक, प्लस 4,800, और एक ड्राइंग था ना ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। यस सर। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का ड्राइंग अरिजीत का ने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल के रखा था। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बोल के 4,800 ड्राइंग डेबिट हुआ, और यहाँ पर ड्राइंग था 20,200। तो कितना माइनस हुआ? कितना? 25,000 आई थिंक। कितना आएगा? 2,80,000 प्लस 1,33,000, 425 less 25,000, 3,88,000, 425 creditors, सर ड्राइंग का जो अमाउंट है सर वो थोड़ा बता दिए ना। एक तो ड्राइंग आपका यहाँ से आ रहा है और ट्रायल बैलेंस में है एक, और एक ट्रायल बैलेंस में है। अच्छा सर ठीक। लेस सेट ऑफ 20,000
60,000, 2,500 তো পাগল করে দিয়েছে ফোন করে করে আমাকে। रहमान's लोन, रहमान लोन, एक रहमान लोन डेटर्स को क्रेडिट किया था, डेटर्स टू रहमान लोन 2,500, तो रहमान लोन को लिखना पड़ेगा। बिल्स पेबल 30,000, बिल्स पेबल 30,000, बिल्स पेबल 30,000, बिल्स पेबल 30,000, 500 क्या है, एसेट साइड में बिल्स रिसीवेबल नहीं 4,000 दिए क्या हैं। है, 70,000 क्या है। 3 आइटम मुझे याद आ गया है। एक आउटस्टैंडिंग सैलरीज 10% लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 4,000। बहुत लोग लोन के साथ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड करके रिप्रेजेंट करते हैं, वो आप कर सकते हैं एज यू विश। बोलिए कोई बाकी है? सर, क्या है? कल बिल्स रिसीवेबल बाकी है। बिल रिसीवेबल है, अच्छा लिखूंगा, बोलो। सर लोन रॉन्गली क्रेडिटेड सर डेटा से ऐड होगा ना सर? क्या? लोन रॉन्गली क्रेडिटेड, wrongly credited to debtors account, bank account. Oh, okay, right. Thank you very much. Add 2,500 होगा, right? बोलो। 1,45,000 plus 2,500 minus 20,000, 1,27,000। बिल्स रिसीवेबल भी है, कितना अमाउंट बोलोगे? 10,000। बिल्स रिसीवेबल 10,000। देखते हैं और क्या बाकी है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बाकी है, फर्नीचर हो गया, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया, ड्राइंग्स हो गया, बिल्स पेबल, बैंक चार्जेस, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस पैटर्न, कैपिटल ओपनिंग, परचेज, सैलरीज, बिल्डिंग, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, मिसलेनियस रिसीट तो कैंसिल, बैड डेट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिख दिया है। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वो एडवर्टाइजमेंट नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड। एडवर्टाइजमेंट fictitious asset suspense 1/4 carry forward, advertisement suspense account debit to advertisement 5725। तो चलिए लिखिए 5725 नहीं मिलना चाहिए बिकॉज मैंने ट्रायल बैलेंस नहीं दिया है, तो ना मिलने का चांस 90% है। 3,88,425 plus 60,000 plus 2,500, 5425 30,000 plus 500 plus 74,000, 5,55,425. 3025 Sorry, 555425 sir, asset side na liability side? liability sir, अच्छा, 8,000 plus 99,000 plus 88,200 plus 56,000 plus 1,27,500 plus 10,000 plus 15,000 plus 1,35,000 plus 7,000 plus 4,000 plus 5,725। बच गए आप लोग, तो काबिले तारीफ है। बैलेंस शीट मैच नहीं होना चाहिए था, मैच कर गया, मतलब ट्रायल बैलेंस परफेक्ट था और हम लोगों ने कोई गलती नहीं किया है एडजस्टमेंट का एंट्री पोस्ट करने में।
सर बस आउटस्टैंडिंग वो जो इंटरेस्ट था वो वाला बता दिए सर, कहाँ से आया वो आपका अमाउंट। टोटल लोन है बेटा, देखिए आपका 10% मॉर्गेज लोन है, मतलब 70,000 के ऊपर 10% 7,000 लोन का ऊपर इंटरेस्ट होना चाहिए, और आपने लोन यस सर। किया है 3,000, तो 4,000 आपका आउटस्टैंडिंग है। फिर मैं एज्यूम कर रहा हूं लोन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, अगर आप हाफ एज्यूम करते तो 3,500 होता। ओके सर। ओके, यस सर। मजा आ गया? हाँ सर। हाँ सर बहुत। एकदम, ये प्रॉब्लम सॉलिडली करो, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस प्रॉब्लम बैलेंस शीट मैच होने के बाद सर, सॉरी बैलेंस शीट मैच होने के बाद सर मजा ही कुछ और होता है सर। ना, नॉट नेसेसरी, आपने गलती करके भी बैलेंस शीट मैच करा सकता हूँ। हाँ ना सर। ओके, ये प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से देखो। अच्छा, कल 9 बजे मेरा क्लास है, 9 से आप लोगों का कल की क्या क्लास अवेलेबल है? कल 9 बजे से मेरा क्लास है। सर खाली 12 बजे है इंग्लिश क्लास। ओके, कल 9 बजे से मेरा क्लास है। चलो ओके तुम सर। लोगों के लिए दे ही देता हूं, 10 बजे से क्लास है। थैंक यू ठीक है सर। सर। थैंक यू सर। चलो 10 बजे से कल आप मेरा पढ़ाइए ना क्लास है। सर। कल और एक फाइनल अकाउंट कराऊंगा, 10 बजे से क्लास है कल। ओके सर।